से लेकर ऊपर तक जो सबसे बड़ी परेशानी है वो औलाद की तरबियत है। इस बात की आप तस्दीक करेंगे कि औलाद की तरबियत बहुत अहम मसला बना हुआ है, और जो जितना बड़ा है वो उतने ज़्यादा परेशान है इस मसले में। जो मदरसों में प्राइवेट पढ़ाते हैं वो अपनी औलाद को ज़्यादा अच्छा पाल लेते हैं, जो सरकारी हैं वो उनसे ज़्यादा ख़तरे में हैं। इसी तरह आप लोगों के डिपार्टमेंट जो जितनी बड़ी तिजारत वाला है, जो जितना बड़ा धंधे वाला है, उसके बच्चे उतने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो औलाद की सही तरबियत ये दौरे हाजिर का मसला है। और किस कदर मदरसे मुबारकबादियों के काबिल हैं, और मकतब हो या मदरसा या दारुल उलूम या जामिया, छोटा मदरसा या बड़ा मदरसा, हर मदरसा मुसलमान के लिए कितनी बड़ी नेमत है कि एक मुसलमान का जो सबसे अहम मसला है मदरसे उसी को हल करते हैं। आप बताओ ज़रा, कितनी तालिबात यहाँ पे हैं और कितने तलबा, ये कारी रईसुल हुदा साहब, हाफिज़ शहबाज साहब, अल्लामा मुफ्ती रेहान साहब, ये हजरात कितने बच्चों को और कितनी बच्चियों को तहजीब सिखा रहे हैं? कुछ तो तादाद होगी, अंदाज़ा 70। एक आदमी 1.5 लाख रुपया महीना कमाता है मगर 2 बच्चों को सही नहीं पाल पाता, और 3 से 4 अफराद मिलकर 70 लोगों का बोझ और उनका कर्जा अदा कर रहे हैं। क्या ये वक्त का बहुत बड़ा अफसोसनाक पहलू नहीं है कि जिन 70 कंधों का बोझ ये 3 लोग उठाए हुए हैं, उसमें से 14 लोग भी यहां नहीं दिख रहे हैं और 7 लोग भी नहीं दिख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे बच्चे को ये बता दे कि बेटा बाप की दुआ कबूल होती है, जो हमारी बच्ची को ये बता दे कि बाप की दुआ टाली नहीं जाती, जो हमारी औलाद के जहन में ये बात बसा दे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है और जन्नत का दरवाजा बाप है, उससे बड़ा मोहसिन हमारा कौन हो सकता है? जो आपकी दावतें कर ले, आपकी फैमिली की दावत की विद फैमिली दावत है, आप तो फूले नहीं समाते कि शादी में विद फैमिली है। मैं उसको बहुत बड़ा एहसान नहीं समझता, क्योंकि हमारा बच्चा जाएगा खाना के बजाय कोल्ड ड्रिंक पिएगा, ये करेगा वो करेगा, लेकिन जिसने विद फैमिली दावत ले ली आप बरसों तक उसे याद करते हैं, और जिसने आपके बच्चे के दिल में यह बिठा दिया कि बाप जन्नती दरवाजा है, आपने उसके लिए क्या किया? हमने उसके लिए क्या किया? इस महल्ले की जो माएं हैं, मैं उन्हें भी अपनी आवाज पहुंचाता हूं कि तुम्हारे मसलों का हल तुम्हारे मैके में नहीं हो रहा है, तुम्हारे मसाइल और परेशानियों का हल तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा शौहर भी तुम्हारे मसले का मुकम्मल हल नहीं है। एक मां के लिए सबसे बड़ी खुशी होती है कि उसकी औलाद तहजीब और अदबदार हो, यह सबसे बड़ी खुशी होती है। इस खुशी को मदरसा फराहम करता है, इस खुशी को मदरसे देते हैं, और मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी और हुफ़ाज़ो उलमा ये खुशी फराहम करते हैं। क्या हम उनके कंधे से कंधा मिलाते हैं? कैसे हैं हम मुसलमान और हमारा नाम मुसलमान रखा किसने? अगर दुनिया का कोई इंसान रखा होता तो हम जाके वहां अर्जी लगाते कि भाई अपना फैसला वापस ले लो, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान का माना होता है कि जो हक बात हो वहां सर झुका दे। मुसलमान का मतलब होता है कि अच्छी बात को बिला चूचरा तस्लीम कर ले। मुसलमान का मतलब होता है कि हर नेक काम में पेश पेश रहे, हर अच्छी चीज में आगे आगे खड़ा रहे। ये नाम है, ये काम है मुसलमान का।
और ये नाम अल्लाह ने रखा। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। कम से कम अल्लाह के नाम रखे हुए की तो लाज रखो। ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। आज हमको ये नहीं खुशी होती कि बहुत इंजीनियर तबका हो, डॉक्टर तबका हो, आईएएस तबका हो, पीसीएस तबका हो, कलेक्टर बैठे हो और दूर तक कुर्सियां सजी हो, मेरा खिताब हो रहा हो। मुझे उतनी फरहत वहां नहीं होती। मुझे खुशी ये होती है कि 7 साल का बच्चा बैठा हो, 5 साल की बच्ची बैठी हो, 8 साल का लड़का बैठा हो और मेरे किसी एक जुमले से एक बच्चा अच्छा बच्चा बन जाए और एक बच्ची अच्छी बच्ची बन जाए तो मेरी मकबूलियत की सनद है और मेरी बख्शिश की जमानत है। ये हमारे फ्यूचर हैं, ये हमारे मुस्तकबिल हैं। मुआशरा 20 साल के बाद बदल जाता है। ये भीखमपुर का जो मुआशरा है ना, अगर सब लोग मेहनत करें तो आने वाले 15 या 20 साल में ये भीखमपुर ऐसा भीखमपुर होगा जो लखनऊ के सारे महलों के लिए रश्क बनेगा। कैसे कि हमारे यहाँ जो मुअज्जिन साहब हैं माशाअल्लाह, ये बहुत मोहब्बत करते हैं और मुझे लगता है अगर 15 लोग या 10 लोग भीखमपुर में इस नीयत वाले हो जाएं तो ये लोग हमेशा यहाँ इकामत की नीयत कर लेंगे। कारी रईस साहब बहुत अच्छी नीयत के हामिल हैं। ये उठ जाएंगे 10-12 साल या कुछ सालों के बाद हमारे बूढ़े लोग चले जाएंगे। यही बच्चे हैं जो आज के 15 और 18 साल के बाद ये कड़ियल जवान होंगे, इनकी शादियां होगी, ये बच्चे वाले बनेंगे और 20-25 साल के जब होंगे, अगर इनके चेहरों पर हुजूर की सुन्नत होगी, इनके जिस्म पर रसूलुल्लाह का लिबास होगा, इनकी आंखों में फातिमा की हया होगी और इनकी जिंदगी में हुजूर की सुन्नतों का नूर होगा, तो जिस बस्ती में गुलामाने मुस्तफा की एक लंबी तादाद होगी वो बस्ती जन्नत का हिस्सा होगी, क्योंकि वहां मुस्तफा के गुलाम रह रहे हैं। ये काम कौन कर रहा है? ये मदरसे ये काम कर रहे हैं। हम तो कभी कभी सोचते हैं कि काश ऐसा मदरसा जिस तरह जामियतुज ज़हरा लिल बनात है, ऐसा मदरसा मेरे महल्ले में होता और उसके 2-4 गज करीब ही मेरा घर होता। और हुजूर फरमाते हैं जिसको अच्छा पड़ोस मिल जाए उससे बेहतर कोई घर नहीं है और जिसको अच्छी बीवी मिल जाए उससे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। तो भीखमपुर वालों को बीवी मिली कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छा पड़ोस तो मिल गया है आपको। जिसके महल्ले में ऐसा मदरसा हो कि छोटे छोटे बच्चे ये जानते हो कि सोया कैसे जाता है। यहां 45 साल का आया, यहां तक बिरयानी खा के आया, कैसे सोना उसे कुछ पता ही नहीं। हाँ, नाइट लिबास पहन के जैसे तैसे सो गया। मगर ये उलमा माशाअल्लाह इन बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चों नींद आती है ये भी खुदा की रहमत है और सोने के बाद जाग जाते हो ये भी अल्लाह की नेमत है। तो सोना भी अल्लाह के नाम पर हो, जागना भी अल्लाह के नाम पर हो। तुम्हारे बच्चों को सोने का सुन्नत तरीका ये सिखाते हैं। आप बाथरूम में यूं ही चले जाते हो, इस्तिंजा खाने में यूं ही चले जाते हो, आपको पता नहीं कि वो गंदी जगह है और गंदी जगह गंदों का मकाम होता है। वहां खबीस रहते हैं, वहां शरीर रहते हैं, वहां तुम्हारे दुश्मन रहते हैं, वहां जालिम रहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी इस्तिंजा खाने में आपने दुखूल फरमाया, आप तशरीफ ले गए, तो आपने अपना बायां कदम अंदर रखा और यही दुआ पढ़ी कि ऐ मेरे मौला, मैं तेरी पनाह चाहता हूं खबीसों से, मर्द की शक्ल में हो या औरत की शक्ल में, मैं खबीसों से तेरी पनाह चाहता हूं।
मैं कहता हूं रसूलुल्लाह ने यह दुआ क्यों पढ़ी? क्या खबीसों की मजाल है कि हुजूर को ईज़ा पहुंचा दे? क्या खबीसा औरतों की मजाल है कि मुस्तफा पे हमला कर दे? नहीं नहीं, नबी ने इसलिए पढ़ा ताकि उम्मत को तालीम मिल जाए, ताकि मेरी उम्मत को सुन्नत मिल जाए। यहां जितने बच्चे और बच्चियां हैं, इन बच्चियों को याद है कि इस्तिंजा खाने में जाए तो क्या पढ़े, निकले तो क्या पढ़े। ये अमल तुम्हें डॉक्टर नहीं बताता, ये अमल कोई मालदार नहीं सिखाता, ये अमल हुकूमत नहीं सिखाती। अल्लाह का शुक्र है उलमा सिखाते हैं, हुफ़ाज़ सिखाते हैं। तो जो इतना बड़ा काम करते हैं वो इस लायक है कि सिर्फ हाथ न चूमा जाए, खुदा तौफीक दे तो उनके कदमों को भी चूमा जाए। मैं मसरूफ़ हूँ, वरना कारी फरीद साहब बैठे। वाकई में दिल की बात बोल रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि 3 ही दिन सही अपनी बच्ची को लाके यहाँ पढ़वा ले जाऊँ। क्यों? इसलिए कि हर बाप वो काम नहीं कर पाता, दूसरा ही करता है। डॉक्टर भी तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, एक नई भी शायद किसी और नई के पास जाता होगा। तो ऐसा मदरसा अल्लाह ने दिया है जहां तुम्हारे बच्चों को वाकई बच्चा बनाया जाता है, हुजूर का बचपन उन्हें सिखाया जाता है। इन बच्चों ने आज जो मुजाहिरे किए, जो तालीमी मुजाहिरा किया, देखा आपने, ये कोई बिदात का अमल नहीं, ये ऐन हुजूर की सुन्नत है। मेरे आका एक दिन मस्जिद नबवी में आ रहे थे, इसे सामने से दरवाज़ा था, सुन रहे ना, हमसे जुड़े रहे थोड़ी देर। मस्जिद नबवी का ऐसे ही दरवाज़ा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए अंदर। 2 ग्रुप थे मस्जिद के अंदर, एक ग्रुप उस कोने में, एक ग्रुप इस कोने में, जैसे इधर बच्चियां उधर बच्चे हैं, और हुजूर बीच से आए। तो वो सहाबे कराम जो थे, सबने टिकटिकी बांधकर हुजूर को देखना शुरू किया। अब सब चहीते थे हुजूर के, उनका इशारा ये था कि हुजूर हमारे अंदर आ जाइए, और इधर वालों का इशारा ये था हुजूर हमारे अंदर आ जाए। अब हुजूर जिसमें जाएंगे उन्हीं का दर्जा बुलंद होगा, क्योंकि सारी बुलंदी तो हुजूर से है ना। हम तो कहते हैं काबा भी इसलिए काबा है कि हुजूर ने उसे चाहा है, हुजूर ने उसे चाहा है। आप दुनिया की सबसे मशहूर धात ले आओ, ज़मुर्रद, याकूत, सोना, चांदी, कुछ भी ले आओ, लेकिन क्या उस मिट्टी के बराबर हो सकती जो मिट्टी हुजूर के जिस्म से लगी है? उस मिट्टी से नहीं। क्यों? इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि अर्शे आज़म भी और काबा भी उसकी तरह नहीं है, उस मिट्टी की तरह जो हुजूर से टच हो गई है। तो सारी बहारें तो हुजूर के दम कदम से है। तो हुजूर जब अंदर दाखिल हुए तो 2 जमातें थी सहाबा की, और दोनों का काम बड़ा नेक था, दोनों का काम बड़ा नेक था। इधर वाले नफल पढ़ रहे थे और उधर वाले इल्म हासिल कर रहे थे। उधर क्या हो रहा था? उधर दुआएं सिखाई जा रही थी, नमाज के वाजिबात सिखाए जा रहे थे, फराइज सिखाए जा रहे थे, वहाँ पर इल्म सिखाया जा रहा था, और इधर प्रैक्टिकल तौर पर लोग नफल पढ़ रहे थे। दोनों जमातों ने अपनी आंख से इशारा किया, हुजूर हम में, हुजूर हम में, हुजूर हम में। अब हुजूर किस में गए वो भीखमपुर वाले सुन लें। हुजूर किस में गए? इधर इबादत है, उधर इल्म है। ये भी कह लो इधर मस्जिद वाले हैं, उधर मदरसे वाले हैं, इधर नफिल वाले हैं, उधर मसला सिखाने वाले हैं, और दोनों हुजूर को बुलाने वाले हैं। हुजूर ने चलते चलते कदम उधर बढ़ाया, रुख उधर किया, और कहा, ऐ सहाबियों, तुम भी नेक काम कर रहे हो, वो भी नेक काम कर रहे हैं, मगर वो ज्यादा नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि तुम नफल पढ़ के सिर्फ अपनी आखिरत बना रहे हो, और वो इल्म सीख करके आलम को सुधारने की बात कर रहे हैं। तो एक आलिम आलम के इलाज कर लेता है। यही वजह है
कि जिस बस्ती के कब्रिस्तान के बगल से उलमा हुफ़ाज़ का गुज़र हो जाए, कई दिन तक मुर्दों का अज़ाब हल्का हो जाता है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, नेक काम में एक दूसरे का ताउन करो। जो बच्चे के सरपरस्तान वालिद और भाई लोग यहाँ मौजूद हैं, और जो बच्चे इतने बाशऊर हैं कि उनके अब्बा नहीं आए या उनकी अम्मा नहीं आई, वो हमारी बात पहुँचा दें, वो हमारी बात पहुँचा दें। इस वक्त सबसे बड़ा फर्ज जो है एक मुसलमान पर, सबसे बड़ा फर्ज है, और दीनी एतबार से उसके ऊपर जो सबसे बड़ा कर्ज है वो क्या है? इल्म को आगे बढ़ाना। इल्म को आगे बढ़ाना ये वक्त की इतनी बड़ी जरूरत है कि शायद उससे बड़ी कोई जरूरत नहीं है। ये जो बच्चे हैं, ये जाहिर सी बात है स्कूल भी जाते होंगे, इनमें से कुछ बच्चे हैं स्कूल जाते होंगे, बड़े होंगे तो कॉलेज जाएंगे, लेकिन आज बड़े बड़े उलमा पीर ये बयान करते हैं कि भाई बच्चों को पहले फर्ज उलूम सिखाओ, पहले उनको अकीदा बताओ। लेकिन एक आदमी बोल दिया, सुनने वाले ने सुन लिया, अगर बयान में कशिश थी तो सुनने वाले ने नारा लगा दिया। मैं कहता हूं अमल कौन करेगा इस पर? फर्ज उलूम बच्चों को पहले सिखाओ, कंप्यूटर बाद में सिखाओ, इंजीनियर बाद में बनाओ, डॉक्टर बाद में बनाओ, कलेक्टर बाद में बनाओ, नेता बाद में बनाओ। फर्ज उलूम पहले सिखाकर गुलामे मुस्तफा पहले बनाओ। ये सब का नारा है, लेकिन अमली तौर पर यह काम कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम तो बहुत ऊंचा क्लास पढ़ा रहे हैं। ये जो बुनियादी काम है, अच्छा ये बताओ, जब मकान तैयार हो जाता है तो किसी को लाते हो दिखाने के लिए कि हाँ मकान तैयार है, लेकिन जिस मकान की पहली ईंट रखनी होती है तो किसी अजीम हस्ती को बुलाते हैं कि बुनियाद रख दो, पहली ईंट रख दो। गोया कि मकान की पहली ईंट बहुत अहमियत वाली है। किसी भी मकान की पहली ईंट बहुत अहमियत वाली है कि उस एक ईंट को रखाने के लिए हम बरेली से पीर बुलाते हैं, हम मसौली से पीर बुलाते हैं, हम यहां से आलिम बुलाते हैं। गोया पहली ईंट इज्जत वाली ईंट है, पहली ईंट अहमियत वाली ईंट है। बिला तशबीह ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो सोने की दुआएं सीख रहे हैं, जो पांचों कलमा सीख रहे हैं, जो माँ बाप का अदब सीख रहे हैं, जो वजू का तरीका सीख रहे हैं, जो गुस्ल का तरीका सीख रहे हैं, जो नमाज के फराइज सीख रहे हैं, ये पहली ईंट रख रहे हैं। और पहली ईंट रखने वाला इज्जत का मुस्तहिक होता है। ऐ भीखमपुर के सुन्नियों, अगर तुमने अपने मोहसिन की इज्जत नहीं किया तो खुदा के रसूल फरमाते हैं, जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। कितने लोग हैं जो मुलाकात करने आते हैं इन हाफिजों से, जो 70 कंधों का बोझ उतारते हैं। मुझे तो ये बात कहने में कोई डर नहीं लगता कि आज जो हालात हैं मुल्क के या मुसलमानों के, इसका जिम्मेदार कौन? एक सवाल है। मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त और मुसलमानों के जो हालात हैं पूरी दुनिया में कह लीजिए, और ख़ासकर हिंदुस्तान में, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर ये सवाल भीखमपुर की मस्जिद पे लिख दिया जाए और कहा जाए कि लोगों आओ नीचे अपना अपना जवाब लिख के जाओ कि इन बुरे हालात का जिम्मेदार कौन है, तो मुझे लगता है कि तरह तरह के जवाब आएंगे। कोई हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएगा, कोई नेताओं को ठहराएगा, कोई बड़े बड़े इलाकाई आलिमों को ठहराएगा, कोई पीरों को ठहराएगा, तरह तरह की जहनियत है, लोग ठहराएंगे। लेकिन आओ अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह का कुरान, तू बता इन बुरे हालात का जिम्मेदार कौन है? इन बुरे हालात का जिम्मेदार कौन है? तो कुरान ने 2 लफ्जों में फैसला कर दिया।
वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो भी तुम्हें तकलीफ़ें परेशानियां पहुंचती हैं ये तुम्हारे ही हाथ का करतूत है, ये तुम्हारे ही अमल का नतीजा है। जाहिर सी बात है कि अगर पुष्पक ट्रेन से हम टिकट कटाए और हम यहाँ से न बैठे, कानपुर से बैठे, कानपुर में भी न बैठे, जाके ओराई में बैठे और अपना बोर्डिंग भी न कराएं और डायरेक्ट हम चाहे कि टिकट तो मेरा है ही है, हम जाके कालपी में बैठ लेंगे, वहाँ भी पुष्पक रुकती है, तो मेरी सीट शायद बिक जाएगी। क्यों कह रही फरीद साहब? उस वक्त तक सीट बिक जाएगी और टीटी हमारी सीट को बेच लेगा। हमने 3000 रुपया में टिकट कटाया 2 क्लास का, लेकिन हम अपने वक्त पर अपनी सीट पे नहीं पहुंचे तो मेरी सीट कोई लेके चला गया। बस यही हाल है। जब मदरसों की कद्र मुसलमानों ने नहीं किया, जब मस्जिदों की इज्जत मुसलमानों ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है जो चीज खाली रहती है नजर बुरी उठी जाती है। काश कि हम शुरू से लेकर आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमान मदरसे को मदरसा समझता और मदरसे को चलाने वाले अमानतदार होते और मदरसों में खिदमत करने वाले हुजूर के वाकई सच्चे गुलाम होते और रसूलुल्लाह के मिशन का उनके अंदर जज्बा होता, तो मुझे लगता है कि पिछली तारीखें बताती हैं कि हाकिमों ने भी मदद किया है मुसलमानों की, बादशाहों ने भी मदद किया है मुसलमानों की, गैरों ने भी चंदा दिया है मुसलमानों को, मगर आज गैर मुस्लिमों से कहीं ज्यादा कितने ऐसे तबके हैं मुसलमानों के जो खुद वो मुसलमान मदरसे की बगावत करता फिरता है, जो मदरसों की तौहीन करता फिरता है, जो मदरसों की नाकदरी करता फिरता है, जो मदरसों को इज्जत की निगाह से नहीं देखता। मैंने कहा नादान तू कैसा मुसलमान है? अगर किसी नाक पे मक्खी बैठ जाए तो नाक नहीं काटी जाती, मक्खी बिठाई जाती है, मक्खी भगाई जाती है, किसी की नाक नहीं काटी जाती। अगर किसी मदरसे में फर्दे वाहिद ने खयानत किया तो जिम्मेदार वो फर्द है, मदरसे को बुरी नीयत से देखने का अधिकार नहीं है। मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, अपनी इज्जत की निगाह डालो और ये देखो इसकी ईंट ईंट रसूलुल्लाह के घर की है और ये मेरे आका का मस्कन है, ये मेरे आका का घर है रसूलुल्लाह। इस नीयत से मुसलमान मदरसे को नहीं देखा, ये तो गरीबों का और मुतवस्सित दर्जे के लोगों का है, वरना अपर क्लास के लोग लफ्ज़े मदरसा सुनना नहीं चाहते। जब तुमने सुनना नहीं चाहा तो मदरसे में ताले लगे, जब तुमने पढ़ना नहीं चाहा तो मदरसे में ताले लगे, जब तुमने वहाँ ताउन करना नहीं चाहा तो मदरसे में ताउन लगे। किस कदर हैं लोग। मैंने खुद अपनी आंखों से अपने वारसिया में देखा, माँ के 40वें में भीकमपुर से फोन जाएगा, हजरत 25 बच्चे चाहिए। अच्छा ठीक है। तीजा में 15 बच्चे चाहिए। शादी के बारात में नहीं कोई एक भी कोई नहीं चाहिए। वलीमा में नहीं कोई नहीं चाहिए। नहीं खपेगा, आलिम नहीं खपेगा, इसमें आलिम नहीं चलेगा, इसमें हाफिज की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें कोई दूसरी कौम आएगी, इसमें वो कौम आएगी जिसके चेहरे से पता ही न चले कि ये कौन है। इसमें वो कौम आएगी। तुमने खुद ना कदरी किया मदरसों की। और जान लो वो सदका जो तुम खुद ना पसंद करो उसको सदका करो तो पकड़े जाओगे। कबूल होना तो दूर बात है, फरिश्ते मारेंगे क़यामत के दिन। हमने कई बार अपने दारुलूम में देखा कि सुबह के वक्त एक डेग बिरयानी आई और कोई शीरमाल आए और गोश्त आया। क्यों? इसलिए कि कुछ बदबू आने लगी थी, अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो याद आया अब तो मदरसों के बच्चों को दे दिया जाए। ये सदका कर रहा है मुसलमान मदरसों को। ये मेहमान मुस्तफ़ा की इज्जत यही होती है। अरे क्या खुश नसीबी थी कि तेरे वलीमे में हुजूर के मेहमान पहुंच जाते। क्या
क्या खुशनसीबी थी कि तेरी मंगनी में हाफिज़े कुरान शरीक रहते। कितनी बड़ी सआदत थी कि तेरी बारात में मुस्तफ़ा की नात पढ़ने वालों की टीम होती। मगर हमने किसी जाविये से मदरसे को मदरसा नहीं समझा। आज हालात क्या हैं। लेकिन आज भी तौबा का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। अगर जितना हमारे बस में है, हालात हमेशा उलटते पलटते रहे हैं। ये दीन न ख़त्म हुआ है न होगा। हज़रत इसराफील जब सूर फूकेंगे, क़यामत जब आएगी, उस वक्त तक इस्लाम रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है रवाचार यार का। ये कोई हम जैसे टुटहे फुटहे मुसलमानों का सजाया हुआ चमन इस्लाम नहीं है। ये सिद्दीक़ अकबर का चमन है। ये फारूक आजम ने अबियारी की है। उस्मान गनी और मौला अली जैसे मुखलिसों का खून लगा है इस्लाम की बुनियाद में। ऐरू गैरू नत्थु खैरू इस्लाम को कभी नहीं मिटा सकते। लेकिन हालात तो बदलेंगे, जवाल आता रहता है। हमें यह चाहिए कि जब कड़े हालात आ जाएं तो हम अपना जज्बा कड़ा करें। और आप जान लो कि मदद अल्लाह की तरफ से होती है। हिम्मत बंदा मदद खुदा। बंदा हिम्मत करे, खुदा की मदद आती है। आप नेक नेती के साथ सामने आके तो जरा देखो, आप मस्जिदों को भर के तो देखो, आप मदरसों में अपना सही ताउन दे के तो देखो। तो सिखाते हैं ये हमारे लिए बहुत बड़े शुक्र और कद्र और इज्जत के वो हकदार हैं। उनसे मोहब्बत करें। हुजूर फरमाते हैं मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र नहीं अदा करता है वो अल्लाह का भी शुक्र नहीं अदा करता। अल्लाह चाहता है कि पहले तुम आपस में एक दूसरे का शुक्र अदा करो। तो हम तो इसको नाशुक्री ही मानेंगे। आज होना ये चाहिए था कि इतने बच्चों को इनाम दिया गया। मैं सोना तो रोज़ाना होता है, और कौन है जो 12 बजे से पहले अब शहर में सोता है? 11:30 11 पे से पहले कोई नहीं सोता, लेकिन लोग नहीं आए। तो इसके बाद के लिए मैं ऐलान करता हूँ कि जब कभी आपके बच्चों की महफिल हो तो आप उन स्कूलों में तो चले जाते हो जहाँ फीस भी भारी देते हो और इतना मोटा बस्ता लदा के तुम्हारे बच्चों की पीठ भी मोड़ देते हैं। और उन बच्चों को ये भी पता, वो ये जानते हैं अंबेडकर कब पैदा हुए, वो ये जानते हैं कि गांधी जी कब पैदा हुए, मगर ये नहीं जान पाते रसूलुल्लाह कब पैदा हुए। ये मदरसों की देन है कि इनको बताया जाता है हुजूर तशरीफ़ लाए। तो ऐसे मदरसों में आना चाहिए। तक़सीम इनामात हुआ बाप नहीं है, तक़सीम इनामात हुआ माँ नहीं है, ये गलत बात है। हमें आना चाहिए, हौसला अफजाई करना चाहिए। और इन 3 मुदर्रिसों ने या 4 मुदर्रिसों ने अगर इतनी बच्चियों और बच्चों को इनाम दिया है तो महल्ला भीकमपुर के लोगों, तुमने इनको क्या इनाम दिया है? मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने इनको क्या दिया है? ना आकर के इनका दिल जरूर तोड़ा है। काश की आते, अरे 10 रुपया ही दे देते मोहब्बत से। हर बच्चे का बाप और हर बच्चे की माँ अरे 10 रुपये का शुमार फकीर भी फेंक देता है। 10 रुपया बंबई के फकीरों का दिमाग बहुत ऊंचे पर है। 10 रुपया दोगे तो मारने दौड़ेंगे। तो 10 रुपया फकीर भी जल्दी नहीं लेता। जमाना वहां पहुंच चुका है। आप 10 रुपया अपने उस मोहसिन को नहीं देते जिसने तुम्हारे बच्चे को इतना बड़ा अदब सिखाया कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। हमें तो फख्र है इस महल्ले पर कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हुजूर का यहाँ पर इदारा दिया है। अहले महल्ला खुश नसीब हैं। अगर वो अपनी खुश नसीबी न समझे तो वो जाने। बहरहाल ये उलमा, ये हुफ़ाज़ जिन्होंने इतनी जाफिशानी के बाद पढ़ाया भी और इनाम देकर उनका हौसला बढ़ाया भी, अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनके लिए क्या करेंगे, ये वक्त बताएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।